शहरीकरण और हिंदूकरण किस तरह से भारत के स्वदेशी समुदायों से उनकी सांस्कृतिक विरासत छीन रहा है। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले में गोंड आदिवासी या स्वदेशी जनजाति के ग्रामीण सितंबर 2023 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पैतृक गोंडी भूमि पर 6 खदानें बनाई जानी है। ये भूमि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संरक्षित है और फिर भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। यदि खदानें चालू हो जाती हैं, तो 50,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पिछले दशकों में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकरण ने आदिवासी समुदायों की बढ़ती संख्या को आंतरिक रूप से विस्थापित होते देखा है। मुंबई, गोवा, दिल्ली, जम्मू और जयपुर जैसे शहरों में अब देश की 1/3 से अधिक आबादी रहती है। 2011 से मैंने जांच की है कि यह ग्रामीण शहरी प्रवास गोंड आदिवासियों को कैसे प्रभावित कर रहा है। गोंडी की मातृभूमि, जिसे गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से मध्य भारत में फैली हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। खनन और अन्य भारी उद्योगों से होने वाले खतरों के अलावा प्रकृति भंडारों के निर्माण ने भी गोंडी समुदायों को अपनी भूमि तक पहुंच खोने पर मजबूर किया है। 1994 में मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। वहां के आदिवासी पारंपरिक तरीकों, शिकार, मछली पकड़ने और जंगल में कारीगरी खनन से जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इन वन आधारित आजीविकाओं से जुड़े ज्ञान और कौशल के नुकसान के साथ साथ गोंडी शहरी प्रवासियों को हिंदूकरण की प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ता है। शहर में वे अक्सर हिंदू रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को अपनाने के लिए दबाव महसूस करते हैं, ताकि वे वहां के माहौल में ढल सकें और काम पा सकें। शहरी हिंदूकरण 2011 में अपने डॉक्टरेट शोध की शुरुआत करने के बाद से मैंने मध्य प्रदेश के मनोर गांव से आने वाले 50 गोंड परिवारों की गतिविधियों पर नजर रखी है। गोंडों ने मुझे बताया है कि उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अपने गांवों में रहने से उन्हें कर्ज और भूख का खतरा रहता है। कई युवा गोंड शहर की नौकरियों को सम्मान और स्वायत्तता हासिल करने का एक तरीका मानते हैं। वे ऐसे काम को भी प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें एक नियोक्ता से न जोड़े और तुरंत नकद प्रदान करे। शहरी नौकरियों में ग्रामीण सरकारी योजनाओं की तुलना में काफी ज्यादा 3 गुना तक वेतन मिलता है, जहां ग्रामीण कार्यक्रम अक्सर देरी से चलते हैं और लोगों को भुगतान पाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। वहीं शहर की नौकरियों में कभी-कभी अग्रिम राशि भी मिल जाती है। लोग चिकित्सा बिल, शिक्षा और शादी जैसे बुनियादी खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं। प्रवासी श्रमिकों को मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिलता है। इसका मतलब है कि वे एक बार में लंबी अवधि के लिए प्रवास करते हैं। वे शहरी मध्यम वर्ग के नियोक्ताओं पर निर्भर हैं, जो बड़े पैमाने पर हिंदू जमींदार कुलीन हैं, जिन्हें ठाकुर कहा जाता है और राजपूत के रूप में जाना जाता है। मैंने जिन गोंडों का साक्षात्कार लिया है, वे राजपूत रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव महसूस करने के बारे में बताते हैं, ताकि वे फिट हो सकें और काम पा सकें। वे मुख्यधारा के त्योहारों और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे भगवान हनुमान, साईं बाबा और गणेश को समर्पित स्थानीय गली के मंदिरों में मूर्तियों को बनाए रखने के लिए चढ़ावा और दान देते हैं। वंचितता का लंबा इतिहास, धार्मिक प्रभुत्व के साथ साथ हिंदू मूल्य भारतीय शहरी परिदृश्य पर सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हावी है। यह कपड़ों की शैलियों, आहार संबंधी आदतों और भाषा की बारीकियों तक फैला हुआ है। मैंने गोंड प्रवासी श्रमिकों के बीच हिंदू सांस्कृतिक मानदंडों में व्यापक आत्मसात पाया है। महिलाएं पारंपरिक गोंडी पोशाक के बजाय हिंदू बिंदी और दुपट्टा पहनती हैं, जिसमें सिर्फ एक लंबा सूती कपड़ा होता है और अपने ऊपरी हिस्से और पीठ को ढकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसा कि एक युवा गोंड मां प्रिया ने मुझे 2023 में बताया, शहरी समुदायों में गोंड टीवी देखते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं और हिंदी फिल्मों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार हिंदू मूल्यों को अपनाते हैं। यहां भी यह केवल निष्क्रिय सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में नहीं है,
बल्कि हिंदू संस्कृति को सक्रिय रूप से अपनाना आर्थिक अस्तित्व और प्रवासी समुदायों के बीच बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छा से निकटता से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म एक चलन बन गया है। एक वृद्ध गोंड व्यक्ति विश्राम ने 2022 में मुझसे कहा, लेकिन यह कुछ ऐसा भी है जिसे हमें बनाए रखने की जरूरत है ताकि हम पीछे न रह जाएं। शहरी हिंदूकरण एक आधुनिक घटना है, हालांकि इस प्रक्रिया की जड़ें प्राचीन हैं। भारतीय संविधान 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देता है, जिनमें से गोंड एक हैं। अनुसूचित जनजातियां आदिवासी समुदायों को संदर्भित करती हैं, जिन्हें भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और वंचित रखा गया है। ये जनजातियां अक्सर दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक उनकी पहुंच सीमित है। भारत के इतिहास में हिंदूकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था के भीतर भेदभाव और अस्पृश्यता पैदा हुई है, जिसे सामाजिक वैज्ञानिक आमतौर पर जातिवाद के रूप में संदर्भित करते हैं। गोंड और अन्य आदिवासी समुदाय विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव से पीड़ित हैं, जिसे बनाए रखने में हिंदू धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने ऐतिहासिक रूप से पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं को वैध बनाया है। नतीजतन गोंड और अन्य आदिवासी अक्सर सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। उन्हें आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज के भीतर संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच सीमित है। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हिंदू धर्म को अपनाने में गोंड आदिवासी अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के नुकसान का अनुभव कर रहे हैं।